दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के विभिन्न दलों के बीच आपसी समन्वय नहीं होने पर टकराव की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन में विभिन्न दलों के मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक सख्त संदेश में मंत्रियों से कहा कि वे अधिक समन्वय के साथ और एकजुट चेहरा दिखाते हुए टीम के रूप में काम करें। शिंदे का निर्देश शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के मंत्रियों के बीच खुले असंतोष के बाद आया। हालांकि पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बीच मतभेद साफ तौर पर दिख रहा है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बार बार दिल्ली जाने को शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अक्टूबर में शिंदे ने 48 घंटे के भीतर 2 बार दिल्ली के लिए उड़ान भरी। पिछले शुक्रवार को अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आने का समय मांगा था। इस बीच जब तीनों पार्टियां मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में लड़ने में व्यस्त थी, अजित के सहयोगी छगन भुजबल ने ओबीसी कैटेगरी के भीतर मराठों को आरक्षण देने के खिलाफ अपनी ही सरकार को चेतावनी जारी की। भुजबल ने कहा, मराठों के लिए कुणबी प्रमाण पत्र को सरकार की मंजूरी उन्हें ओबीसी कोटा के भीतर पिछले दरवाजे से प्रवेश देने की एक चाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस पर आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश का नतीजा अच्छा नहीं होगा। ओबीसी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। शिंदे सेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने पलटवार करते हुए कहा, भुजबल की भड़काऊ टिप्पणी गठबंधन सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे जानबूझकर या संयोग से भुजबल का ओबीसी का दावा सीएम द्वारा संकेत दिए जाने के तुरंत बाद आया कि वह 2 महीने के भीतर मराठा आरक्षण के मुद्दे का समाधान खोजने के प्रति आश्वस्त हैं। शुक्रवार को जब अजित पवार ने अमित शाह से मुलाकात की तो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें मराठा कोटा भी शामिल था। पता चला है कि डिप्टी सीएम चाहते हैं कि केंद्र हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाएं। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के 3 घटक दलों में से एनसीपी गुट के नेता अजित पवार सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। 40 विधायकों के साथ शिंदे सेना भाजपा सरकार में शामिल होने के 4 महीने बाद वह कथित तौर पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, क्या अजित पवार सरकार में खुश हैं? महाविकास आघाड़ी सरकार में उन्हें खुली छूट दी थी। उनकी क्षमता और गतिशीलता की सराहना की गई, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों की क्षमता को कम करने की आदत है। एनसीपी अजित के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मतभेदों को कम महत्व देते हुए कहा, अजित पवार 2 सप्ताह से डेंगू से पीड़ित हैं। उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई है। वहीं आग में घी डालते हुए एनसीपी मंत्री धर्मराव अत्राम ने शनिवार को कहा, अजित पवार जल्द ही सीएम बनेंगे। शिंदे सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होने के बाद सत्ता संघर्ष और उग्र होने की संभावना है।